Z9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। जम्मू कश्मीर बीजेपी की आज अहम बैठक जम्मू में होगी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर से करीब 2000 पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इस बैठक में पार्टी के जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी, तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत कई शीर्ष नेता शामिल होंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। से एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंडेड स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट शुरू होने वाली है बीजेपी की, जिसमें जेपी नड्डा जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है पार्टी के, वो तकरीबन 2 बजे के बाद इसमें शामिल होंगे। लेकिन 10 बजे के करीब जो है इलेक्शन इंचार्ज जो जम्मू कश्मीर के हैं जी कृष्णा रेड्डी, जो यूनियन मिनिस्टर भी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, तरुण चुग हैं और बाकी जितने नेता हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। मेरे साथ इस वक्त हैं बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्यामलाल शर्मा जी हैं और उनके साथ है ओमी खजूरिया जी। श्यामलाल जी, सबसे पहले आपसे क्या ये मीट का क्या एजेंडा है और इससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, जब से ये सरकार मोदी 3 जो बनी है और मुझे लगता है कि ये बड़ी 60 साल के बाद जो है इतिहास जो है वो दोहराया गया है। और जहाँ तक आज की आप इस जो हमारी कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं और ये एक्सटेंडेड है टॉप स्टेट प्रेसिडेंट से लेके और मंडल अध्यक्ष तक जो है, ये पहली दफ़ा ऐसा इवेंट जो है वो हो रहा है। और मुझे खुशी है कि ये जम्मू नॉर्थ में हो रहा है। हम यहाँ के बसनीक भी हैं और मैं इस ज़िले का प्रभारी हूँ और मेरे साथ जिला अध्यक्ष ओमी खजूरिया जी भी हैं। और आपको पता है कि जो इलेक्शन है जम्मू कश्मीर असेंबली की, पिछली तो मैंने बता दिया कि हमने दोनों सीटें 100% हमारा स्ट्राइक रेट रहा पार्लियामेंट में। और तीसरी बार यहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, चाहे वो जुगल किशोर शर्मा जी हों और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हों, वो लोगों ने उनको समर्थन दिया है और आशीर्वाद दिया है। तीसरी बार वो लगातार एक अच्छे मार्जिन से जीते हैं। और आगे की जो रणनीति है हमारी पार्टी की का विस्तार के लिए और जो इलेक्शन की अपेक्षा की जा रही है कि सितंबर अक्टूबर में यहाँ इलेक्शन हुई, उसी उपलक्ष्य पे जो है ये एक्सटेंडेड जो आपने बोला है हमारी यहाँ की प्रदेश की कार्यकारिणी हो रही है। तो कितना आपने एजेंडा तो रखा है 50+ का आंकड़ा असेंबली के लिए, तो ऐसी जो आपने अब सुबह मतलब एक तरह से शंखनाद शुरू कर दिया है, तो लोगों तक पहुँचने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक हमें जानकारी है कि 90 की 90 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जहां तक आपने कहा है कि मिनिमम हमें जो है वो 46 सीट चाहिए और पहली बार हम ये कह रहे हैं कि हमने जम्मू से जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाना है और डोगरा चीफ मिनिस्टर बनाना है। ये लोगों का जो है एक सोच है, क्योंकि यहाँ डिस्पैरिटी रही है 75-76 साल जो है वो कश्मीर सेंट्रिक जो लीडरशिप रही है, जो पार्टियां रही हैं, उनकी एक डोमिनेशन रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि हमने दोनों खित्तों को जो है वो बराबर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी करनी है और यहाँ का जो इक़्तिसादी एम्पावरमेंट है वो भी करनी है। मेरे साथ ओमी खजूरिया जी। ओमी जी, ये जो आप बहुत सालों से कर रहे हैं, अब तो असेंबली के तकरीबन 6 साल वेट करने के बाद अब लग रहा है कि असेंबली इलेक्शन, तो क्या लगता है आपको कि आप जैसे वर्कर तैयार हैं? प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है वो ज़मीनी सतह पर तैयार है। जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल ही बताया है, समाचार पत्रों के माध्यम से हमने समाचार पढ़ा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है वो हर समय तैयार है। और जम्मू कश्मीर में आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पूरी 90 सीटों में चुनाव लड़ेगी और जीतेगी।
ये हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पर हमें गर्व है। तो ये आपको लगता है कि हो जाएगा, जो पहली आपकी गवर्नमेंट पहली बार जम्मू कश्मीर में बनेगी? अवश्य बनेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है, जिस ढंग से उनका उत्साह हमने देखा है, कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जुटा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और जम्मू से मुख्यमंत्री होगा। ये हमें पूरा विश्वास है कार्यकर्ताओं पर। ठीक है, तो ये थे उम्मी खुजरे, उससे पहले श्यामलाल शर्मा साहब। ये बीजेपी की जो कार्यकारिणी की जो आज मीटिंग होने वाली है उस पर सबकी नज़रें हैं, और इससे पहले इनका दावा है कि जो बीजेपी है वो बहुत ही सक्षम है, बहुत मजबूत है, और आने वाले चुनाव में पार्टी यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी और चीफ मिनिस्टर बीजेपी का ही होगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ हैं। समीर, अभी दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई थी भाजपा की, और आज विस्तारित कमेटी की बैठक है और 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता नेता इसमें शिरकत करेंगे। तो इससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में चली गई है। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है, दिन भर ये चलेगी। पहले मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा। देखिए अभी क्योंकि कुछ टाइम के बाद ही ये शुरू होने वाली है, उससे पहले मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। ये भीड़ जो है बीजेपी के जो नेशनल जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की भीड़ है, जो कश्मीर वैली से भी आए हैं, चिनाब वैली से आए हैं, या पीर पंचाल एरिया से, जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आए हैं। तकरीबन 2000 के करीब लोग इसमें शामिल होंगे। तो अभी कुछ देर के बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली, तो उससे पहले एंट्री पासेस और बाकी जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको कंप्लीट कर रहे हैं वर्कर। और उसके बाद ये जो पासेस या जो आइडेंटिटी कार्ड्स और बाकी चीज़ें इनको मिलेंगी, उसके बाद ये एंटर करेंगे और फिर ये शुरू होगा। तो पहले एक सेशन में जी कृष्णा रेड्डी जो कृष्णा रेड्डी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं और इलेक्शन इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, वो इसमें शामिल होंगे। इसके साथ तरुण चुग भी होंगे, आशीष सूद भी होंगे। उसके बाद जो सेकंड सेशन में जेपी नड्डा यहाँ पे आएंगे, वो वहाँ यहाँ पे मीडिया से भी बात करेंगे और यहाँ स्पीच भी देंगे। दिन भर ये चलता रहेगा ये सेशन। और इस मीट का एजेंडा, जिस तरह आपने खुद ही कहा कि जो असेंबली इलेक्शंस अब आने वाले हैं उसके लिए तैयारी है, और किस तरह से पार्टी अपने आप को और मजबूत करे, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर वैली में, उसके लिए कोशिशें की जाएंगी, उसके लिए काम किया जाएगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मीट होने वाला है, जिसमें इनको मंत्र दिया जाएगा कि किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे, किस तरह से जो पार्टी का एजेंडा है, पार्टी का टारगेट है 50+ का, उसको यहाँ पे वो पार करेंगे। देखिए मैं आपको दो जो मेरे साथ जुड़े हैं, एक कश्मीर वैली से हैं और एक जम्मू से हैं। कश्मीर वैली से मोहम्मद रफीक शाह हैं, ये पहाड़ी नेता भी हैं, कुपवारा से बिलोंग करते हैं। और जम्मू से अभिजीत जसरोटिया है, पुरानी सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन भी है। रफीक शाह से पहले बात करता हूँ, आप ये मुझे बताइए कि क्या क्योंकि कश्मीर वैली की अगर हम बात करें तो आप वहाँ पे कैंडिडेट भी नहीं उठाया, कंफ्यूजन रहा, लेकिन अब असेंबली इलेक्शन में क्या आपको लगता है कि आपका बेड़ा पार होगा वहाँ? हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ज़रूर जो असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं इनमें लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी को साथ देंगे, वोट देंगे, सपोर्ट देंगे, क्योंकि पार्टी का जो प्रोग्राम रहा आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, वो बड़ा फ़ायदेमंद रहा। और लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन की अलग बात थी, पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है वो एक अलग मसला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब कैंडिडेट होगा तो भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट करेंगे और वोट भी देंगे। जी, क्या एजेंडा लेकर कश्मीर में चलेंगे? कश्मीर में देखिए अमन, शांति, तरक्की और डेवलपमेंट जो है पिछले कई बरसों से जो एक बदअमनी की फिजा थी, जो खून खराबा हो रहा था, वो रुक गया है, बिल्कुल अमन है, टूरिज्म में बढ़ोतरी हो गई है। और आप देखें आज लाखों की तादाद में टूरिस्ट आ रहे हैं। जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था नौजवानों की अनएम्प्लॉयमेंट का, और लोगों को रोज़गार मिलने लगा है, चाहे वो पूनी वाला है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो छापड़ी वाला है, चाहे वो शिकारे वाला है, चाहे वो कोई और हो, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। कुपवारा से ही एक और नेता है, आप अपना नाम?
जावेद कुरैशी, मैं जिले सदर हूँ जिले को। ये बताइए आप कश्मीर वैली की अगर बात करें तो कितना आगे आप चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में इतना ज्यादा नहीं कर पाए, वहाँ कैंडिडेट भी नहीं नहीं, हमारे कैंडिडेट तो लोकसभा में नहीं थे और उम्मीद है जिस तरीके से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने 10 साल काम किया है और जो जम्मू कश्मीर में अमन अमान लाया वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की ही वजह से, और जिस तरीके से लोगों में, खासकर कश्मीर के लोगों में हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब बस रहे हैं, और जो 30-35 सालों के बाद वहाँ आज टूरिस्टों का रश, हजारों नहीं लाखों टूरिस्ट, आज तो टिकट 10 दिन 20 दिन पहले बुक करनी पड़ती थी, क्योंकि जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर से भाग चुका था वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब की ही बदौलत वापस आया। और अगर आज हम देखें कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की बदौलत सचमुच आज हमारे नौजवान आगे बढ़ने का काम कर रहा है, जिनके हाथों में पत्थर और गन थमाया गया था, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब ने एक सोच दिया था, एक सोच दिया है यहाँ के नौजवानों को, और आज जिस सोच की वजह से आज हमारे नौजवान खेलो इंडिया में भी हिस्सा ले रहे हैं और उस गन कल्चर और पथराव को छोड़ दिया है। यहाँ पे देखिए कश्मीर वैली की बात करें, अब जम्मू की बात करूंगा तो जम्मू से ये जसरोटिया जी, अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे भी कांग्रेस इतना अच्छा नहीं, कांग्रेस ने अच्छा किया लोकसभा इलेक्शन में, वोट शेयर भी अच्छा लिया, आप उतना ज्यादा नहीं कर पाए, क्या आपको लगता है एक चैलेंज है या? देखिए ऐसी बात नहीं, जम्मू की दोनों सीटें ही आपके सामने जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बारी जो मेन चीज़ ये थी कि सभी का सभी जो इंडी गठबंधन है ये सभी के सभी इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इन्हें मुंह की खाना पड़ी और दोनों सीटों के ऊपर हमारे जो प्रत्याशी हैं वो तीसरी मरतबा फिर से यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बने। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी आने वाले चुनावों में आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और हम एक बात जो आपके दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और मुख्यमंत्री भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से होगा, ये चीज आपके सामने है। कांग्रेस कहती है कि ये लोकल इलेक्शन है, ये मोदी जी के नाम पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना है कि आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया, आपने स्मार्ट मीटर क्यों लगाए, आपने प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लगाया, आपने बाकी चीजों पे काम नहीं किया। देखिए कांग्रेस को अगर है तो कांग्रेस कम से कम अपना 50-60 साल का जो एनसी के साथ मिलकर इन्होंने चलाया है उसका रिपोर्ट कार्ड और हमारा पिछले 5-6 सालों का निकाल के देख ले। कांग्रेस से ये पूछना पड़ेगा क्या जम्मू अकेला प्रोविंस नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर आईआईटी भी है, एम्स भी है, आईआईएम भी है? क्या जम्मू के अंदर जो खासकर फ्लाईओवर्स का नेटवर्क है इनको नजर नहीं आ रहा? कश्मीर की बात करूं तो 2.5 करोड़ के ज्यादा सैलानी नहीं आ रहे, G20 इनको नजर नहीं आ रहा। जब कांग्रेस से उनसे पूछा जा रहा है कि आपके रिपोर्ट कार्ड पर क्या है तो केवल और केवल शून्य और लोगों को बरगलाने के लिए 370। और हमारे रिपोर्ट कार्ड जब देखते हैं तो आपके सामने अमन, सुकून, सुख और चैन और सबसे बड़ी जो गारंटी है लोगों को, जिस तरह से पुराने टाइम में हुआ करता था, अगर सुबह किसी के पिता या किसी की पत्नी या किसी का बच्चा अगर घर से बाहर निकलता तो गारंटी नहीं था कि वो जिंदा वापस आता कि नहीं आता, लेकिन आज वो गारंटी है। जान की सबसे बड़ी जो है वो महफूज है लोगों की, ये सबसे बड़ी चीज है। जब अमन, सुकून, सुख, चैन सब जगह होगा तभी तरक्की होती है। और जो तरक्की खासकर जम्मू कश्मीर ने देखी है पिछले 5-10 सालों में, ये आज तक 60 साल में नहीं देखी। ठीक है, तो देखिए वैष्णवी की जो पार्टी के वर्कर हैं, लीडर हैं, चाहे कश्मीर से हैं या जम्मू से, वो ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हवा चल रही है और बीजेपी ही आगे बढ़ के यहाँ पे सरकार बनाएगी। तो ये जो मीटिंग है, क्योंकि दिल्ली में भी मीटिंग हुई, कल भी मीटिंग यहाँ जम्मू में ऑफिस बेयरर्स की हुई, अब आज एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मीट है, तो बीजेपी फुल फॉर्म में है। बीजेपी ने शंखनाद किया है, बीजेपी बहुत सारी चीज़ों पर अब मंथन करेगी, किस तरह से घर घर पहुँचना है, किस तरह से पार्टी को और मजबूत करना है, और जो लोकसभा इलेक्शन में जहाँ जहाँ पार्टी को कमजोरी तो उसको ठीक करना है। तो एजेंडा रहेगा, दिन भर इसी पर बात होगी। जो पार्टी के टॉप लीडरशिप है वो इस पर बात करेंगे, तो हमारी भी इस पर नजर रहेगी। तो फिलहाल एक बड़ी मीटिंग यहाँ पे शुरू होने वाली है। आप बने रहिए इसी खबर पर हमारे साथ, और वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। नेता सुरेश कश्यप ने डोर टू डोर किया चुनाव प्रचार। कश्यप ने बीजेपी प्रत्याशी केएल ठाकुर के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। कुल्लू में 1451 महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर। इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत पैसे ट्रांसफर किए गए।
मानसून में हुए नुकसान का आकलन जल्द शुरू करेगी सरकार। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने दी जानकारी। कहा, पुरानी व्यवस्था के साथ ही नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। मनाली में और अब बात अमरनाथ यात्रा की करेंगे। दस्तक, पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा मानसून का असर। होटलों में 50% तक पहुंची बुकिंग। बिलासपुर जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। नदी नालों के किनारे कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करने के आदेश। पेड़ों के कटान नहीं किए जाने के भी दिए आदेश। शिमला में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। चिट्टे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कार्रवाई की शुरू। मनाली पुलिस में बड़ी सफलता। नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई। पतलीगोल में 90 पेटी शराब की बरामद। पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। ऊना में किसान युद्ध। सरदार रोड़का सिंह कल्याण समिति का आरोप। एमसी पार्क के प्रसंग में किया गया धरना प्रदर्शन। बीजेपी संगठन में फेरबदल। जेपी नड्डा ने प्रभारियों और सह प्रभारियों की लिस्ट की जारी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इंजीनियर रशीद के परिवार के सदस्य और बड़ी पार्टी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली में रहे मौजूद। पार्टी प्रवक्ता का बयान। कहा, इंजीनियर रशीद बारामूला के लाखों लोगों की आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और कश्मीर में बारिश का दौर जारी है। खराब मौसमी हालात और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर अमरनाथ यात्रियों को नुनवान बेस कैंप से चंदनवाड़ी मार्ग से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रद्धालुओं ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतुष्टि व्यक्त की है। बैठो, मैं अभी बारिश के चलते पहलगाम और बालटाल से अस्थायी रूप से यात्रा स्थगित कर दी गई है। है इतनी सुंदर वादियां हैं कि यहाँ थकान का महसूस ही नहीं होता है। लाइन लगे क्या कर रहे हैं, कभी कोई फर्क लगता ही नहीं है। और बाबा के दर्शन करने आए हैं। कल लोग लाइन लगे थे, कल हमारा मेडिकल हुआ था, आज हमको टोकन मिल गया है जिसके से हमको नंबर मिल जाएगा। इसकी बहुत खुशी है। और यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। बहुत बढ़िया मौसम है। हर हर महादेव। हम अभी इस वक्त पहलगाम में मौजूद है। आज हमारा भोले बाबा के दर्शन के लिए जाने का प्लान था, पर मौसम ने करवट बदल दिए। भोले बाबा का जब बुलावा आएगा तो हम जाना निश्चित है, पर कल हम जाने की इच्छा है, जाएंगे ज़रूर। इनका इंतज़ाम बहुत बढ़िया है। यहाँ पे व्यवस्था सब रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे करे हैं तो लोगों की। अभी हम कोशिश करेंगे कि हम उनको भी सहकार्य करेंगे, उनका भी सहकार्य हमें मिले। हम चाहते थे कि हमारे दर्शन आज ही हो जाए, लेकिन बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से आज हमारे दर्शन नहीं हो पाए और हमारा रजिस्ट्रेशन भी रुक चुका है। हमें दोबारा कराना पड़ रहा है सब कुछ। मैं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ। मुझे 3 दिन हो गए यहाँ पे रुके। जिस दिन आई थी उसी दिन बाबा के दर्शन करने जाना था, लेकिन मौसम की वजह से हमें यहाँ पे लेट हो गया। बहुत मौसम की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है, पर लेकिन नहीं, बहुत अच्छा है मौसम, वेदर सब कुछ। हम लोग बाबा बर्फानी का पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मौसम का क्या हाल रहेगा, ऐन वक्त पे क्या मुसीबत आएगा, इसका हमें थोड़ा आइडिया नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि जो भी भक्त आना चाहते हैं वो अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से लाए और आने वाली मुसीबतों के लिए, मतलब दिक्कतों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहे, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे बारिश अचानक हो सकता है, जैसे हम 2 दिन से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लिटरली यहाँ पे सब लोग बहुत हेल्पफुल है। आर्मी का तो कोई सवाल ही नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हेल्पिंग है और व्यवस्था तो 1 नंबर है। अमरनाथ यात्रियों का नवा जत्था आज सुबह जम्मू से रवाना हुआ। 245 वाहनों पर सवार होकर 5,877 श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए। अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मुदस्सिर हैं। मुदस्सिर, तो अभी क्या हालात बने हुए हैं और क्या अभी भी बारिश हो रही है वहां पर? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग का अगर बात की जाए तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो बारिशों का सिलसिला है वो अगले जो कुछ घंटे हैं वहां तक जारी रहेगा। यहाँ तक कि कल भी जो है फोरकास्टिंग की गई है कि कहीं कहीं पर बारिशों का सिलसिला जो है वो दिन भर जारी रहेगा। हालांकि इस बीच धूप खिलने का भी जो है अनुमान लगाया गया है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत जो यात्रा है फिलहाल उसको टेम्पररी सस्पेंड किया गया है। न सिर्फ नुनवन बेस कैंप पहलगाम या चंदनवाड़ी एक्सिस से, बल्कि बालटल का जो रास्ता है वहां से भी दोनों मार्गों से इस यात्रा को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और प्रशासन का यही कहना है कि जो यात्रियों की जान माल का तहफ्फुज़ है उसको यकीनी बनाने के लिए इस तरह का जो इकदाम है वो उठाया गया है। उनकी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम जो है वो उठाया गया है। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि मौसम जो है वो क्लाउडी है, लेकिन जो बारिशों का जिस तरह से हमने प्रेडिक्शन है वो आगे भी जारी रहेगा। और उसके बाद जो ही मौसम में बेटरमेंट आती है तो प्रशासन इस बात पर जो है एक बैठक करेगी और उसके बाद पूरा जो ये मामला है उसको रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद ये जो है डिसीजन लिया जाएगा कि कब यात्रा को छोड़ दिया जाएगा और किस तरह से यात्रा को छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि जो ये मार्ग है, चाहे बालतल की अगर हम बात करेंगे या फिर चंदनवाड़ी एक्सिस की हम बात करेंगे, काफी हिली रोड है, हिली रास्ता है। तो इस पे जो है जब बारिशें होती है या फिर बर्फबारी होती है तो स्लिपरी रोड कंडीशंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से यात्रियों का चलना जो है वो मुहाल बन जाता है। और बारिशों के बाद ट्रैक का फिर एक बार जो है जायजा लिया जाएगा, उसका इंस्पेक्ट किया जाएगा और उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि कब यात्रा को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि जिस तरह से यात्रियों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो इस वेदर को भी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको पता है कि बाहर के जो राज्य हैं कितनी गर्मी का मौसम था, या कश्मीर की भी अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ था। तो बारिशों की वजह से जो है टेम्परेचर में यकीनी तौर पर गिरावट आ गई है और आम लोगों के साथ साथ जो यहाँ पर यात्री है उन्होंने भी राहत की सांस ली है। और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है, जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है पहलगाम क्लब की अगर हम बात करेंगे, और वहाँ पर यात्रियों की काफ़ी संख्या देखी जा रही है, काफ़ी भीड़ देखी जा रही है जो वहां पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइनों में कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन पूरा जो मामला है तो उसको रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू लेने के बाद ही इस बात का फैसला लिया जाएगा कि यात्रा को कब दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। जी मुदस्सिर, और पहले से ही ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि जो बारिश है वो खलल डाल सकती है इस यात्रा में, तो ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की थी इस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए? बिल्कुल, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि वेदर जो है एक बड़ा चैलेंज इस यात्रा में रहता है और इसके लिए पहले ही डूज और डोंट्स जो है उनको जारी कर दिया गया है और यात्रियों से लगातार निवेदन ये किया गया था कि उन डूज और डोंट्स को फॉलो किया जाए, जैसे कि गर्म कपड़े साथ ले आए, छतरी या फिर जो इस तरह के शूज, रबर शूज, जिससे जो स्लिपरी ट्रैक है उस पर चलना फिरना जो है आसान हो जाए। और इसके अलावा जिस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की अगर हम बात करेंगे उसके लिए भी डूज और डोंट्स जो है वो पहले ही यात्रियों को बताए जाते हैं या फिर पहले ही बताए गए हैं, वेबसाइट्स पर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर्स पे दिए गए हैं। और कल तक की अगर हम बात करेंगे 7 दिन यात्रा को हो गए और 7 दिनों के अंदर 1,98,000 यानी कि 2 लाख के करीब यात्री जो है उन्होंने पवित्र गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। और इसका ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो पिछले साल का रिकॉर्ड है वो टूट सकता है, जो 4.5 लाख यात्री जिस तरह से पिछले साल उन्होंने विजिट किया था होली केव का, तो इस साल ये 7 दिनों के अंदर ही 2 लाख यात्रियों का वहां पर आना इस बात का संकेत है कि इस साल जो है वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है और ज्यादा से ज्यादा यात्री जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इस तरह से जो यात्री है लगातार जब हमारी उनसे बात होती है तो उनका ये कहना है कि जो सुविधाएं यहाँ पर रखी गई है, जो इंतजाम यहाँ पर उठाए गए हैं वो काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं उन सुविधाओं से। और दूसरा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं उससे भी यात्री काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जगह जगह पर गाइड किया जाता है यात्रियों को, जगह जगह पर काउंटर्स लगे हुए हैं और इसके लिए जो है NDMA टीम्स है जो है या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज या माउंटेन रेस्क्यू टीम्स जो जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर सेना की है तो वो भी जगह जगह पर तैनात है। और यही वजह है कि पिछले दिनों हमने देखा इस एक हफ्ते के दौरान काफी यात्रियों की जानें बचाई गई, चाहे वो घोड़े से गिर गए, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हो गए। तो लेकिन जो माउंटेन रेस्क्यू टीम्स है उनकी बर वक्त कार्रवाई से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और इस तरह से यात्रियों की जो जानें हैं वो बचाई गई और जो उनकी यात्रा है वो भी कंटिन्यू रखी गई। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर सुविधाओं की बात करेंगे तो वो इन प्लेस है और जो टीम कोऑर्डिनेशन है, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स है।
मुदस्सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और मुहर्रम का महीना आते ही पेंटर्स का बैनर बनाने का काम काफी बढ़ जाता है। लोग तरह तरह के बैनर ऑर्डर करते हैं, वहीं कुछ लोग डिजिटल बैनर बनाना पसंद करते हैं। मुहर्रम का महीना आते ही पेंटर्स का बैनर बनाने का काम काफी बढ़ जाता है। लोग तरह तरह के बैनर ऑर्डर करते हैं, वहीं कुछ लोग डिजिटल बैनर बनाना पसंद करते हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को सेना और अर्धसैनिक बलों के खिलाफ के 10 जवानों को उनके अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। इसमें से 7 को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र भारत का दूसरा शीर्ष सैन्य वीरता पुरस्कार है। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान 26 सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मियों को शौर्य चक्र भी प्रदान किए, जिनमें से 7 को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।